हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आइए अपन पढ़ते हैं सिन एडिशन रिएक्शंस, जिसके दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। एक हम हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे एंड द सेकेंड वन इज बेयर्स टेस्ट। आइए देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजनेशन क्या होता है और इसमें सिन एडिशन क्यों बोलते हैं। तो हमारे पास है एक साइक्लो एल्कीन, वी हैव एन एल्कीन। इस एल्कीन पे हाइड्रोजन के एडिशन को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ? इट इज सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को डायरेक्टली ऐड कर पाना एक एल्कीन पे पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके लिए हम मेटल कैटलिस्ट यूज करते हैं। जनरली या तो प्लेटिनम यूज होता है या पैलेडियम या निकल यूज होता है। तो यहाँ पे हमें मेटल कैटलिस्ट की जरूरत होती है। ये कैटलिस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है इस रिएक्शन को करने के लिए। अब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ओवरऑल पहले जानते हैं। इस रिएक्शन में ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रेक होता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये कार्बन और राइट वाला कार्बन दोनों की वैलेंसी क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। और ये जो हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल, इसके दोनों हाइड्रोजन के एटम्स एक इस कार्बन पे जुड़ जाता है और एक राइट वाले कार्बन एटम पे जुड़ जाता है। अब नोटिस कीजिए, ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो आए, दोनों वेज में आए। यानी इसका मतलब क्या है? दोनों तुम्हारे तरफ आ रहे हैं, दोनों अबव द प्लेन है। या दोनों एच जो होंगे ये दोनों डैश में होंगे, यानी तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन के जस्ट पीछे की तरफ, बिलो द प्लेन होंगे। तो आपने देखा दोनों के दोनों एच सेम साइड ऐड हुए, दे आर एडेड ऑन द सेम साइड ऑफ द पाई बॉन्ड। यानी पाई बॉन्ड की तरफ दोनों या तो वेज में आए या दोनों किस में आएंगे? डैश में आएंगे। इस सेम साइड एडिशन को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं सिन एडिशन। तो सिन एडिशन का मतलब क्या हुआ? सिन एडिशन का मतलब हुआ सेम साइड एडिशन ऑफ द ग्रुप। एक ग्रुप का सेम साइड ऐड होने को बोलते हैं सिन एडिशन। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों हुआ? व्हाई सिन एडिशन टेक्स प्लेस? तो सिन एडिशन हुआ क्या? सेम साइड एडिशन। नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, इसके मैकेनिज्म में ये साइक्लोएल्कीन और जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, ये इस कैटलिस्ट की सरफेस पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कैटलिस्ट की सरफेस है। इस सरफेस पे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो इनकी इस कनेक्शन को मैंने ऐसे दिखाया है, दे आर कनेक्टेड ऑन दिस सरफेस। तो इन दोनों में कोलिजन्स बहुत ही इफेक्टिव होंगे। अब धीरे धीरे जब टेम्परेचर हाई होगा, रिएक्शन में एनर्जी अवेलेबल होगी, तो सबसे पहले वीक बॉन्ड टूटना शुरू होगा। यानी जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये धीरे धीरे टूटना चालू होगा। इससे इस कार्बन की वैलेंसी और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी। सिमिलरली ये और ये वाला बॉन्ड भी क्या होने लग जाएगा? ब्रेक। तो इससे हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री होनी शुरू हो जाएगी। फाइनली धीरे धीरे ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। और यहां पे भी क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपने देखा ओवरऑल रिएक्शन में सबसे पहले ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, बी हुआ, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये CH के बीच में दो नए सिग्मा बॉन्ड बने। तो आपने रिएक्शन में देखा ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या था स्टूडेंट्स? क्वेश्चन हमारा ये था कि जो हाइड्रोजन एटम ऐड हुए हैं, जुड़े हैं, वो सेम साइड ही क्यों जुड़े? अब सोचिए, ये बात सोचिए, दोनों हाइड्रोजन एटम जो हैं, ये इस पाई बॉन्ड की एक ही तरफ है। यानी दोनों एटम्स या तो आगे की तरफ लाई करेंगे या इसके पीछे की तरफ लाई करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये हाइड्रोजन एटम तो आगे की तरफ लाई कर रहा है और ये पीछे यानी डैश में लाई कर रहा है। दोनों जब सेम साइड लाई कर रहे हैं, तो जब ये पाई बॉन्ड टूट के जुड़ेंगे, ऑब्वियसली ये सेम साइड ही जुड़ेंगे। So what is the reason of same side addition? The reason is as the group and the atoms are on the same side. पहले से ही वो एक ही तरफ है, तो जुड़ते समय भी वो क्या रहेंगे? एक ही तरफ रहेंगे। Hence sin addition will take place. एक बात और नोटिस कीजिए, ये दोनों प्रोडक्ट जो बने, जिसमें दोनों हाइड्रोजन वेज पे और दोनों हाइड्रोजन डैश पे आ रहे हैं, बोथ आर सेम। दोनों क्या होंगे? सेम। अगर आप फील करना चाहते हो कि ये सेम है, डिफरेंट है, तो आप इस एक्सिस के अबाउट, सॉरी, y एक्सिस के अबाउट इसको 180 डिग्री रोटेट करके देखो। 180 डिग्री जब इसको रोटेट करोगे तो आपको दिखेगा ये दोनों मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली क्या है? सेम है। नाउ लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल में हमने साइक्लोएल्कीन लिया और साथ में D2 लिया, H2 की बजाय हमने ड्यूटेरियम लिया है। तो स्टूडेंट्स होगा क्या? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे इन दोनों कार्बन पे ड्यूटेरियम जुड़ेगा। और आपको पता है यहाँ पे सिन एडिशन होता है, इस कारण दोनों ड्यूटेरियम को आप वेज पे लेंगे या दोनों को किस पे लेंगे? डैश पे लेंगे। जो दोनों के दोनों प्रोडक्ट ही क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। है सिंगल प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। ये जो प्रोडक्ट होगा, आई एज्यूम आपको थोड़ा सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है, तो ये दोनों सेंटर कायरल है
और इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, यानी ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को इक्वल टुकड़ों में काटे, हेंस दिस कंपाउंड इज मीजो कंपाउंड। ये क्या होता है? मीजो कंपाउंड। अगले केस में देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे हमने एक मिथाइल लगा दिया, लेट अस सी इससे क्या फर्क पड़ेगा। यहां पे जब हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो दोनों ड्यूटेरियम अगेन हमने वेज पे लगाए। अगर ये ड्यूटेरियम वेज पे आएगा तो जो मिथाइल यहां पे लगा था उसके लिए जगह कहां बचेगी स्टूडेंट्स? डैश में। तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी। सेकेंड पॉसिबिलिटी विल बी, जिसमें दोनों ड्यूटेरियम जो होंगे वो किस में आएंगे स्टूडेंट्स? दे विल बी एट डैश पोजीशन। तो अगर ये ड्यूटेरियम डैश पे आया तो मिथाइल ऑब्वियसली विल बी एट वेज पोजीशन। अब नोटिस कीजिए, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। बोथ ऑफ दीज आर इनैंशोमर्स। ये एक दूसरे के क्या होंगे? इनैंशोमर्स होंगे। इनैंशोमर्स की इक्वल क्वांटिटी जब बनती है तो स्टूडेंट्स क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर बनता है। आई एज्यूम आपको रेसिमिक मिक्सचर आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे तभी होंगे जब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता होगा। अब पिछले केस में फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि दोनों वेज या दोनों डैश पे आए तो सेम बन गए, लेकिन यहां वो इनैंशोमर क्यों बन गए? तो ये सारे फंडे आपको ऑलरेडी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कवर किए जा चुके हैं, है ना। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमने लिया है सिस टू ब्यूटीन। सिस टू ब्यूटीन में जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों डी जो होंगे वो किस में आएंगे? वेज में आएंगे। या दोनों डी किस में आएंगे? डैश में आएंगे। इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री होने की वजह से ये दोनों जो बनेंगे वो आइडेंटिकल बन जाएंगे, हैंस ओनली वन प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। और इसमें सेंटर कायरल भी है और सिमेट्री भी है, तो इसको अपन बोलते हैं मीजो कंपाउंड। इट इज नोन एज मीजो कंपाउंड। मान लीजिए अब यहां पे हम लेते हैं ट्रांस टू ब्यूटेन, इसकी बजाय लिया हमने ट्रांस। ऐसे केस में अगर हमने ड्यूटेरियम ऐड किया, D2 ऐड किया, तो नोटिस कीजिए क्या होगा। ऐसे केस में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद दोनों ड्यूटेरियम जो आएंगे वो वेज में आएंगे या दोनों डैश में आएंगे। अब नोटिस कीजिए, ये डी जब वेज में आया तो इस पॉइंट पे जो H अवेलेबल था वो H किस में आएगा? डैश पे आएगा। और ये ड्यूटेरियम यहाँ पे वेज पे, तो यहाँ पे डैश में कौन आएगा? ये जो मिथाइल आपने देखा वो आएगा। और यहां कौन छुपा हुआ है? H छुपा हुआ है। अब यहां पे इसका जो दूसरी पॉसिबिलिटी आएगी जिसमें दोनों डी यही वाले डैश में आएंगे स्टूडेंट्स, वो इसका क्या होगा? दैट विल बी इट्स इनैंशोमर। तो आपने देखा सिस वाले केस में तो एक मीजो कंपाउंड बना, लेकिन ट्रांस वाले केस में यहां पे क्या बन गया? यहां पे एक इनैंशोमेरिक मिक्सचर यानी रेसिमिक मिक्सचर विल बी क्रिएटेड। ये जो प्लस माइनस का सिंबल होता है इट डिनोट्स कि यहां पे रेसिमिक मिक्सचर बन गया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप नोटिस कीजिए, ये जो सेंटर ऑलरेडी कायरल है और इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी लॉक्ड है, फिक्स्ड है। ये मिथाइल वेज में है और इसको यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जो भी चीज होगी ऑल द प्रोसेसेस विल टेक प्लेस एट दिस पाई बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों ड्यूटेरियम जो आएंगे वो या तो वेज पे आएंगे या दोनों किस पे आएंगे? डैश पे आएंगे। इस प्रोसेस में इस मिथाइल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये खुद ही सोचिए, जब मिथाइल के आसपास रिएक्शन हो ही नहीं रही तो उसके वेज और डैश पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ दोनों डी एक बार वेज में और दोनों डी एक बार डैश में आएंगे। अब इस प्रोसेस में अगर आप नोटिस करें, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स। दे आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। अगर ये आपको समझना है तो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स देखिए प्लीज। तो अब नोटिस कीजिए यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है? सेम आ रही है। इस वाले केस में डी और डी वाले केस में दोनों वेज में दोनों डैश में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? अपोजिट आएगी। हेंस दे आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। आइए स्टूडेंट्स अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में हमने दो पाई बॉन्ड लिए, हमने C डबल बॉन्ड C भी लिया एंड C डबल बॉन्ड O भी लिया। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि C डबल बॉन्ड जो होता है इट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। ये C डबल बॉन्ड C से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब यहाँ पे हम H2 निकल डालेंगे तो रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होगी, जिस कारण दोनों पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ही वीक ब्रेक होगा इन दोनों कार्बन एटम्स पे क्या आएंगे? H आएंगे। और यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस C पे और इस O पे दोनों पे क्या आएंगे? HH आएंगे। तो इस तरह का एक अल्कोहल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम और कार्बन लेते हैं तो कार्बन लेने से क्या फर्क पड़ता है ये अपने को देखना है। नोटिस कीजिए हुआ क्या। इस केस में पाई बॉन्ड जो है वो तो ब्रेक हो गया पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। तो पैलेडियम के साथ कार्बन डालने से ऐसा क्या हो जाता है? तो स्टूडेंट्स पैलेडियम में कार्बन यानी चारकोल डालने से ये फर्क पड़ता है कि इसकी रिएक्टिविटी जो है
वो डिक्रीज हो जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इस कारण ये सिर्फ वीक बॉन्ड को ब्रेक कर पाता है, ये सिर्फ C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C को ब्रेक करता है। तो H2PDC की पहचान भी ये होती है कि इसके अंदर C गिवन है, तो आप पहचान भी सकते हैं कि सिर्फ कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को या कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा और किसी बॉन्ड को ये ब्रेक नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम कर रहे हैं वो है बेयर्स टेस्ट। ये टेस्ट किसका टेस्ट है? ये टेस्ट होता है एल्कीन का एंड एल्काइंस का। ये टेस्ट अगर कोई देता है तो इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। आइए पहले देखते हैं कि इस टेस्ट में कौन से रिएजेंट का यूज होता है। द रिएजेंट नेम इज बेयर्स रिएजेंट। ये रिएजेंट होता क्या है स्टूडेंट्स? इट इज कोल्ड एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठंडा होता है, एल्कलाइन होता है, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा बेस भी होता है, और साथ में क्या होता है? केमनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट। आप सभी को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ये केमनोफोर जो होता है इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडेशन करता है, इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो सॉल्यूशन होती है, ये जो बेयर रिएजेंट होता है, इसकी वजह से सॉल्यूशन का इनिशियल कलर जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? पिंक, या कई बुक्स में उसे पर्पल भी लिखा हुआ है, यानी पिंक या पर्पल कलर सॉल्यूशन इनिशियल स्टेज पे होती है। तो देखिए रिएक्शन में होता क्या है। हमारे पास एक एल्कीन है और एल्कीन का रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ? बेयर्स रिएजेंट के साथ। जब ये बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, तो होता कुछ ऐसा है कि पाई बॉन्ड ब्रेक होके इन दोनों कार्बन एटम की वैलेंसी फ्री हो जाती है और उन पे दोनों OH जुड़ जाते हैं, दो OH जुड़ जाते हैं, एक OH यहां पे, एक OH यहां पे। नोटिस कीजिए दोनों OH जो है ये दोनों वेज पे आ रहे हैं या दोनों के दोनों डैश पे आएंगे। यानी जो एडिशन हो रहा है वो कौन सा एडिशन हो रहा है? सिन एडिशन हो रहा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ सिन एडिशन होता है। यानी ये OH वेज में और ये OH डैश में नहीं हो सकता। अगर ये वेज में है तो ये भी वेज में होगा, और अगर ये डैश में है तो ये भी डैश में होगा। तो आपने देखा कि बेयर्स टेस्ट में एल्कीन के ऊपर जब रिएक्शन होती है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे दो OH आते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनता है और सिन एडिशन होता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसके अंदर हमें मिला एक डायोल, वी हैव गॉट वन डायोल। अब इस टेस्ट में ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन ये है कि सॉल्यूशन का इनिशियल कलर मैंने बताया था क्या होता है? पिंक या पर्पल कलर होता है, और ये पिंक कलर से फाइनल कलर जो होता है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो पिंक टू कलरलेस, फाइनली द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में हमने एल्कीन लिया और साथ में बेयर्स रिएजेंट लिया, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों OH जो आपने देखे, ये दोनों OH किस में आएंगे? वेज में जाएंगे। अगर ये OH वेज में गया तो ऑटोमेटिकली ये जो मिथाइल आपको दिखाई दे रहा है, ये मिथाइल किस में जाएगा? ये मिथाइल डैश में चला जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी जो बनेगी जिसमें दोनों OH किस में होंगे? डैश में होंगे। उस पॉसिबिलिटी में ये मिथाइल जो है ये किस पे आ जाएगा? वेज पोजीशन पे आ जाएगा। नोटिस कीजिए ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या लगते हैं? दे आर एनांसोमर्स ऑफ ईच अदर, और एनांसोमर्स की इक्वल क्वांटिटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेसिमिक मिक्सचर। तो ये टेस्ट होता है बेस टेस्ट। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए हम लेते हैं यहां पे सिस टू ब्यूटीन और इसके अंदर हम बेयर्स रिएजेंट डालते हैं, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद दोनों OH वेज में या दोनों OH किस में जाएंगे? सोचिए, डैश में। अब इस केस में दोनों के दोनों आइडेंटिकल होंगे, हेंस इसमें सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा, और ये जो होगा सिमेट्री होने की वजह से और सेंटर कायरल होने की वजह से दिस वन प्रोडक्ट विल बी मीजो। अब नोटिस कीजिए यही सेम चीज किस में हुई थी? हाइड्रोजनेशन में हुई थी। यही सेम चीज एग्जैक्टली वहां पे OH OH की वजह क्या आया था? HH या ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम। लेट अस से एक क्वेश्चन करते हैं, मिक्स क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में हमने कुछ लिया ऐसा, एक तरफ लिया मिथाइल और एक तरफ क्या लिया? इथाइल लिया। अब ऐसे केस में मान लो पहले केस में हम करते हैं हाइड्रोजनेशन, वी हैव टेकन H2 निकल, एंड द सेकेंड केस वी हैव टेकन बेयर्स रिएजेंट। अब जब इसमें सिन एडिशन होगा पहले केस में, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों हाइड्रोजन किस में आएंगे? वेज में होंगे, या दोनों किस में होंगे? डैश में होंगे। अगर दोनों हाइड्रोजन वेज में तो डैश में जो आएगा वो क्या आएगा? मिथाइल।
और यहां डैश में कौन आएगा, इथाइल। अब इसकी जो दूसरी पॉसिबिलिटी आएगी आप उसको बनाइए, वो इसका क्या होगा, एनांशोमर होगा, बिकॉज मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, ऊपर मिथाइल है नीचे इथाइल है, तो रोटेशन के बाद ये दोनों सेम नहीं होंगे, दे आर एनांशोमर्स। हेंस पहले केस में रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। अगले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फर्क इस बात का होगा, जैसे पहले दोनों H आए थे उसी तरीके से अब दोनों के दोनों क्या आएंगे स्टूडेंट्स, OH आएंगे, दोनों OH वेज में। तो यहां पे जो मिथाइल है ये डैश में जाएगा और यहां जो इथाइल है वो किस में जाएगा, डैश में, प्लस इसका क्या बनेगा, एनांशोमर। हेंस यहां पे भी क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। सो स्टूडेंट्स आइए रिकैप करते हैं व्हाट वी हैव लर्न सो फार। आज की रिएक्शन हमने पढ़ी सेम एडिशन रिएक्शन, यानी सेम साइड एडिशन। इसमें हमने दो रिएक्शंस को पढ़ा। पहली रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, जिसमें हम मेटल कैटलिस्ट लेते हैं, उसकी प्रेजेंस में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, वैलेंसीज कार्बन की फ्री होती है और नए सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। दोनों वेज पे या दोनों डैश पे जाते हैं, यानी जो एटम जुड़ते हैं दे आर ऑन द सेम साइड, हेंस इट इज नोन एज सिन एडिशन। हमने इसके मैकेनिज्म में देखा कैसे कैटलिस्ट का यूज होता है। फिर वी हैव सीन कब मीजो कंपाउंड बनता है और कब रेसिमिक मिक्सचर बनता है, सिस में क्या होता है, ट्रांस में क्या होता है। फिर हमने देखा स्टीरियो लॉक अगर होगा तो क्या होगा, हमने देखा पैलेडियम के साथ कार्बन लेंगे तो क्या होगा। देन वी हैव टेकन बेयर टेस्ट। बेयर टेस्ट के अंदर हमने देखा कि इट इज अ टेस्ट फॉर एल्कीन एंड एल्काइन, और टेस्ट के अंदर क्या होता है, पिंक कलर सॉल्यूशन का गायब हो जाता है। ये पिंक कलर किसकी वजह से होता है स्टूडेंट्स, ये होता है Mn की वजह से, मैग्नीज की वजह से, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7 होता है। ये बेयर रिएजेंट होता है, कोल्ड एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट विच एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दो OH आ जाते हैं, तो एक डायोल बनता है। तो इसके मैकेनिज्म को आपको याद नहीं रखना होता, तो इसलिए दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप बस ये ध्यान रखिए कि पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कितने OH आएंगे, 2 OH आएंगे एंड डायोल विल बी फॉर्म। बाकी रिएक्शन ये जो है एग्जैक्टली हाइड्रोजनेशन जैसा ही है, वहां पे बस 2 हाइड्रोजन आते हैं और यहाँ पे 2 OH आते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।